नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, कैसे हुआ, इसके अध्यक्ष कौन बने, इसके मुख्यालय कहाँ थे, और भी सेक्शन जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और विभिन्न एग्जामों में मुझे देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग का गठन अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया। एक मुस्लिम संगठन बनाने का विचार किया था, केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किए थे आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधि मंडल 1906 में, जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों के हितों का संरक्षण करना। क्या उद्देश्य था? मुस्लिम के हितों का संरक्षण करना। इसी विचार के अनुरूप ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन, क्या चीज? अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों का संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, कौन थे? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था। मुस्लिम लीग का गठन कौन किए थे? कौन? सलीमुल्लाह खां, ठीक है, जो ढाका के नवाब थे। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, ठीक है। और आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधित्व मंडल एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया था। तो मुस्लिम लीग का जो गठन किए थे वो हो जाएंगे सलीमुल्लाह खां, और जिसका मुख्यालय रखा गया था लखनऊ में, और प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आगा खां। और संस्थापक कौन थे, संयोजक कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां। इसे ध्यान रखिएगा अच्छे से। और 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया इसके लिए, मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क, ठीक है, इन्हें संयुक्त रूप से संगठन का सचिव बनाया गया। तो हम देखते हैं कि इस ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां इसका मतलब गठन करते हैं। पहले अध्यक्ष बनते हैं आगा खां, जिसका मुख्यालय था लखनऊ बनाया जाता है, और 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन हुआ था इसके लिए, और मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क इसके संयुक्त सचिव बनते हैं। तो उसके बाद देखते हैं मुस्लिम लीग के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों का निष्ठा बढ़ाना, ठीक है, तो मुस्लिमों का निष्ठा बढ़ाना था ब्रिटिश सरकार के प्रति। उसके बाद देखते हैं दूसरा उद्देश्य, मुस्लिम लीग के अन्य उद्देश्य के बिना दुष्प्रभावित किए, मतलब अन्य उद्देश्य को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना था। ये उसका दूसरा उद्देश्य था मुस्लिम लीग का, ठीक है। और मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना, मतलब राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उसका विस्तार करना, ये तीसरा उद्देश्य था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मुस्लिम लीग के गठन का उद्देश्य देखे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1907 में मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन होता है 1907 में, और 1908 में अमृतसर अधिवेशन होता है, और इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है, जो कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के समय प्रदान किया जाता है। मिंटो इस समय वायसराय होते हैं भारत के, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखते हैं अहरार आंदोलन होता है 1910 में। इसमें इस आंदोलन के जो भी प्रमुख संस्थापक थे, जिसमें थे मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और भी अन्य नेता थे, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था अहरार आंदोलन का कि ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले। यह मुस्लिम लीग के अलग था। जैसे वो पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, तो ये अलग राष्ट्र की मांग के खिलाफ थे। कौन? तो ये थे अहरार आंदोलन वाले, ठीक है। और यह ब्रिटिश के विरुद्ध संगठित करने में मुसलमानों को एक बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे, और इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया और असहयोग आंदोलन में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में, इन सभी आंदोलन में इन लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मुस्लिम लीग को देखा, और उसके बाद अहरार आंदोलन। तो मुस्लिम लीग का जो था संस्थापक हो गए कौन? सलीमुल्लाह खां, और पहले अध्यक्ष हो गए आगा खां, और इसका मुख्यालय लखनऊ में हो गया। तो इस तरह से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है।
और इसका स्थापना हुआ था मुस्लिम लीग का कब, तो 1906 में। डेट भी जरूर याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें